4 नगरीय निकाय चुनावों में नामांकन के अंतिम दिन 170 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्रों को दाखिल करवाया। ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी प्रत्याशियों ने रैली निकालकर नामांकन कक्ष पहुंचे, साथ ही शक्ति प्रदर्शन कर अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन 170 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्रों को दाखिल करवाया। ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी प्रत्याशियों ने रैली निकालकर नामांकन कक्ष पहुंचे, साथ ही शक्ति प्रदर्शन कर अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। भिलाई, चौरौदा भिलाई, रिसाली और जामुल नगर पालिका के निकाय चुनाव 20 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसके कारण नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन केंद्र पहुंचकर न सिर्फ अपना नामांकन पत्र जमा करवाया, बल्कि इससे पूर्व अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए रैली भी निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। भिलाई नगर निगम में पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की सत्ता है और अपने इस किले को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगाकर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी योग्य और नए उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में खड़ा कर मतदाताओं को साधने के प्रयास किए हैं। बात करें भिलाई चौरौदा की, तो इसके उलट यहां पर भाजपा ने सत्ता काबिज कर रखा है। साथ ही साथ ये नगर निगम प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का एक तरह से गढ़ भी है, जिसे ढहाने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल को यहां का चुनाव संचालक बनाया गया है। उनका कहना है कि प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा 3 वर्षों में एक ईंट तक नहीं लगाई गई है, कोई भी सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हुआ, स्कूल तक नहीं बनी, सड़क, नाली, बिजली के कोई भी कार्य करने के लिए इस सरकार के पास राशि ही उपलब्ध नहीं है। चुनाव नजदीक आने पर कोई भी सरकार किसी भी कार्य को करने के लिए 1 सप्ताह पूर्व ही राशि की स्वीकृति दे देती है, परंतु प्रदेश कांग्रेस सरकार के द्वारा चुनाव आते ही झूठे आश्वासन देकर जनता को झुनझुना पकड़ा दिया है। बीजेपी शासन में पिछले 15 वर्षों में केवल विकास ही हुआ था, परंतु 3 सालों में प्रदेश सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए। वहीं पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने भूपेश बघेल के 3 वर्षों के कार्यकाल को बेहद उपलब्धिपूर्ण बताया है। राज्य की कांग्रेस सरकार के 3 सालों के विकास कार्यों की जनता ही गवाह है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिर्फ जामुल भिलाई 3 या फिर प्रदेश की बात करें तो नगर पालिका, नगर निगम हो या पंचायत स्तर पर सिर्फ जनता के लिए ही कार्य हुआ है, जो कि पिछले 15 वर्षों में भी नहीं हुआ है। जामुल नगर पालिका और नवगठित रिसाली नगर निगम में भी इसी तरह से दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरकर जामुल नगर पालिका और नवगठित रिसाली नगर निगम में भी इसी तरह से दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरकर अब चुनावी समर में मैदान में हैं। पूरे नगरीय क्षेत्रों में गड्ढे भरने तक का काम नहीं हुआ है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों के, गरीबों के सर से छत को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। लोगों के घरों में नल लगना चाहिए 2022 तक, उसको छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। गरीबों को पट्टा मिलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था, उनके पट्टे के अधिकार को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। और इसलिए भूपेश बघेल सरकार को सबक सिखाने के लिए लोग नगरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और ये बताएंगे कि अब भूपेश जी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले तो वो अपने 15 साल के कार्यकाल को पहले देख ले, समझ लिया, और सबसे बड़ी बात पहले इन लोग आपसी में पहले ये तो तय कर ले कि नेता कौन है। आपसी में इन लोग ने झगड़ा किए पड़े, फिर उसके बाद आके बात करें, तब सामना करेंगे इनसे। ख्याली पुलाव अच्छा पका लेते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। वो 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जा सकता है। जनता गवाह है कि 3 साल में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चाहे भिलाई 3 हो, चाहे जामुल हो या पूरे प्रदेश की बात करें, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे पालिका हो या पंचायत हो, जितना इन 3 सालों में काम किया गया आम जनता के लिए, आम जनता के हित में जो काम किया गया वो पहले कभी नहीं हुआ।